मान्यवर साहब का जो मैंने वर्क देखा है, पेट में इंजेक्शन लेकर के, चूंकि उनको शुगर था तो इंजेक्शन लेना था खाने से पहले, और पेट में सुई ले करके वर्क करते थे। उनका पैर पूरा फट गया था दोस्तों शुगर से, फिर भी उन्होंने कभी आह नहीं भरी और वो वर्क करते रहे। जब भी होटल में रहते थे तो उनको लोग घेर करके बैठा रहता था और उस घेराबंदी में मान्यवर कांशीराम जी अनवरत मूवमेंट की बात करते रह जाते थे। एक बार उन्होंने इसी तरह मूवमेंट की बात करते उन्होंने यह बताया कि वो अपना पहला चुनाव कैसे लड़े थे। उन्होंने बताया कि मैं एक चादर, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने एक चादर बिछा दिया और यहाँ पर पीछे बैनर मैंने लिख दिया कांशीराम लोकसभा चुनाव। तो लोगों ने देख करके मुझे पैसे दिए। जो 100 रुपया जो 10 रुपया देता था उसका नाम मैं नहीं लिखता था, लेकिन जो 100 रुपया देते थे उनका मैं नाम नोट करता था, और जो उससे ज़्यादा दे देते थे उनका हाथ पकड़ के बैठा करके मैं उनसे वार्तालाप करता था। इसी क्रम के दौरान में बहुत सारे लोग उनसे जुड़े और मान्यवर कांशीराम साहब को नॉमिनेशन के लिए जितना पैसा चाहिए था उससे ज़्यादा उन्हें पैसा मिला और नॉमिनेशन की, और उसी पैसे से उन्होंने चुनाव प्रचार किया। एक बार यह भी बात बताए कि जब मेरे पास सिर्फ 2000 बचे थे नोट और मैं साइकिल से प्रचार कर रहा था, साइकिल में चारों तरफ मैंने हाथी छाप का झंडा लगा दिया था और मैं उसी से प्रचार कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा था तो समय भी कम था, तो मैंने उसको एक 4 व्हीलर लेने की सोची, अम्बेसडर कार। गया मैंने गैरेज में, देखा वो खराब उतना नज़दीक चुनाव में तो खराब ही कोई गाड़ी पड़ा रहेगा। तो उनको पूछा कि कितने पैसे लगेंगे, तो उन्होंने कहा 2000 लगेंगे। तो 2000 लगेंगे, तो मैंने कांशीराम साहब के हाथ में 2000 नोट थे जो नॉमिनेशन में उन्हें मिला था, वो 2000 नोट उन्होंने उसे दिया गैरेज वाले को, और वो गाड़ी तो बन के तैयार हो गई। जब गाड़ी लेकर के निकले, जहाँ ब्रेकर होता है ना, उस जगह गाड़ी रुक गई, चलते चलते गाड़ी रुक गई। तो साहब कार से बाहर सिर निकाले और देखे, तो देखा कि एक ट्रक में बहुत सारे लड़के डंडा भाला ये सब हाथ में, वो जो चेन बांधते हैं वो सब ले करके, वहाँ ब्रेकर था तो वहाँ पर वो गाड़ी भी धीमी हुई। तो जब साहब सिर निकाले तो साहब की पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी थी, उन लड़के सब देख करके रुक गए, गाड़ी रुक गई। सोचा कि कोई मदद के लिए बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा ए इधर आओ। तो 4-5 लड़का होता था, बोले कि गाड़ी में धक्का मारो। तो गाड़ी में धक्का मारे, गाड़ी चल दी, आगे बढ़ गई, और ये ट्रक में जितने लड़के थे उन लड़कों ने वो जो ये भाला ये बर्छी ले करके जो चले थे ना, वो कांशीराम साहब को मारने के लिए ही जा रहे थे। क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा प्रचार कर दिया था कि एक चमार है जो कि पार्टी बनाया है और वो गलत काम कर रहा है, इसीलिए उसको जाकर के मारो, ये कांशीराम साहब ने बताया। और इसी में वो ट्रक भर के लड़के आ रहे थे, उसी से कांशीराम साहब ने गाड़ी में धक्के लगवाए। और उसके बाद जब अन्य लोगों से पूछा गया कि अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि कांशीराम है, उसी को हम लोग ढूंढ रहे हैं। बोले कि अरे जिसकी गाड़ी में धक्का मारा वही तो कांशीराम है। फिर बोला कि कहाँ मिलेगा, तो उनको बताया कि जाओ यहाँ पर उनका कार्यालय है। तो गए, जब लड़के को देखा, कांशीराम जी कुछ लिख पढ़ रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि अरे तुम लोग वही हो ना जो मेरे गाड़ी में धक्के मारा था। बोले कि जी साहब। तो आओ बैठो, क्या बात है बोलो, मैं तुम लोग को चाय पानी नहीं पिला सकता। बोला नहीं साहब, चाय पानी पीने, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, एक राजा जैसे दिखते थे। बोले हम लोगों को कांग्रेस ने भेजा था आपको मारने के लिए। तो भाई तो मार लो। बोला नहीं साहब, आप कौन सा गंदा काम करें। बोला नहीं, मैं तो चुनाव लड़ना चाहता हूँ, चुनाव जीतना चाहता हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं चुनाव जीतना चाहता हूँ। उसके बाद से वो जितने लड़के कांग्रेस के थे दोस्तों, वो साहब का वर्कर बन गए और उन्होंने हमेशा काम किया साहब के लिए। तो ये सब कहानी है जो कि कांशीराम साहब सुनाया करते थे।
और बाबा साहब ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, तमाम लोगों की कहानियां हम लोगों को बैठकर भी सुनाया करते थे और हम लोग सुनते थे। उनको सुनाते 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 रात क्या, भोर 3 बज जाता था, 4 बजता, उसके बाद दूसरे दिन मीटिंग में जाना रहता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी, साहब इतना टाइम हो गया है, सो जाइए साहब। और जब अचानक साहब को घड़ी पर नजर जाती थी, बोला अरे तुम लोगों ने हमें रोका नहीं, बोला नहीं कि इतना समय हो गया। सब हंस दिए, बोले ठीक है साहब, अब जय भीम, नमो बुद्धाय, आप आराम कीजिए, सवेरे मिलते हैं। इस तरह से साहब भी 4 बजे तक जगे रहते थे, हम लोग भी 4 बजे तक जगे रहते थे। और दूसरे दिन फिर 6 से 7 बजे आकर के उनकी अगुवाई हम लोग करते थे दोस्तों। तो ऐसा सुखद पल साहब के साथ बिताया है और मैंने अपना अनुभव आप लोगों के साथ बांटा है। जरूर बताइएगा ये अनुभव आपको कैसा लगा। जय भीम। उनके जन्मदिन के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। भारतीय संविधान हम सभी के लिए बहुत सम्मानजनक ग्रंथ है।